নমস্কাৰ ডিডি অসমৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই উজ্জ্বল বৰাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসম তথা উত্তৰ পূবৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ, ৰেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আজি অসমলৈ আহিছে। গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে তেখেত আহি উপস্থিত হৈছে। তেখেতৰ বহুকেইটা কাৰ্যসূচী আছে, বহুকেইটা প্ৰকল্প তেখেতে উদ্বোধন কৰিব, শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু এই অনুষ্ঠানৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি ষ্টুডিঅ'ত মোৰ সৈতে এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে, বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা দৈনিক পূৰ্বোদয় কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক ৰবিশংকৰ ৰবিজী। মই আপোনাক এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰবিশংকৰ ৰবিজী, আমি দেখা পাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি ভিজন, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি যিটো বিকাশৰ যিটো ভিজন তেখেতে লৈছে, সেই ভিজনৰ এটা মানে ৰাখিয়েই মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱ আজি আহিছে, অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আহিছে, যিটো এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ যিটো ভিজন। গতিকে এই সন্দৰ্ভত আজি এতিয়া কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন হ'ব, বিশেষকৈ ৰেল প্ৰকল্প আছে, লগতে আপোনাৰ FM ষ্টেচনৰ আছে, ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব, সেইটো তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ভিতৰত আহে। এতিয়া মই আপোনাক এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ যে আমাৰ যিটো ৰেলৱে যিটো আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা আন্তঃগাঁথনি আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বত, সেইটোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশ আমাৰ কাৰণে জৰুৰী বৰ্তমান সময়ত? अब देखिए, अगर किसी भी क्षेत्र का विकास होना है तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट का जो डेवलपमेंट है, आने जाने की सुविधा का जो विकास है, वह बहुत ही ज़रूरी है। सूचना तकनीक भी ज़रूरी है और यातायात व्यवस्था को उन्नत करना भी बहुत ही ज़रूरी है। और उस दिशा से अगर हम देखें तो पिछले 10-11 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर में किस तरह से रेल की बात हो, सूचना तकनीक की बात हो, कितना विकास हुआ है। आज आप अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में बैठकर रेलगाड़ी से सीधे नई दिल्ली तक जा सकते हैं। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, वहाँ पर आप रेलगाड़ी पर बैठकर देश के विभिन्न शहरों तक आप पहुँच सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब तेजी से रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, डबलिंग हो गई। पहले जो एक बोटल नेक था, सिंगल लाइन थी, रेलगाड़ियों का दबाव था। और यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जो सवारी गाड़ी है उससे उतना ही महत्वपूर्ण मालगाड़ियों का परिवहन है पूर्वोत्तर में, क्योंकि बहुत सारे माल जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। तो ये जो डबलिंग हुई और अभी अगियाठूरी तक डबल लाइन बन गई है, और इस तरफ अगर कामाख्या से की बात करें तो कामाख्या से लामडिंग तक डबल लाइन पूरी तरह से तैयार हो गई है। क्योंकि अभी देखिए, रेल की जो परिकल्पनाएं हैं वो कितनी बड़ी हैं। पूर्वोत्तर के हर राज्य की राजधानी को जोड़ना है रेलगाड़ी से, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का सपना है। तो उस दिशा में अभी देखिए, अगर आपको बात करें तो अरुणाचल की राजधानी अगर ईटानगर के पास नाहरलगुन है, वहाँ तक रेलगाड़ी पहुँच गई है। अगर हम मिजोरम की बात करें, पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है, बहुत दुर्गम और चुनौतीपूर्ण है वहाँ पर रेल लाइन का निर्माण करना। हतोपी तक मिजोरम में लाइन पहुँच गई है और उसका काम और भी काम बहुत सारा जारी है। टनल बनाए गए हैं और ऊंचे ऊंचे पुल बनाए गए हैं। मणिपुर की बात करें तो खोनसाम तक रेल लाइन चालू है, वहाँ तक रेलगाड़ियाँ जा रही हैं। और अगला लक्ष्य जो है वो इम्फाल की तरफ है, इम्फाल को जोड़ना है। और अगर हम नागालैंड की बात करें तो सुखोबी तक रेल लाइन पहुँच चुकी है, वहाँ से रेलगाड़ी चल रही है। और उसके आगे कोहिमा के पास तक रेलगाड़ी को पहुँचाना है। तो और आज फिर जो बात है कि हमारे माननीय रेल मंत्री 3 नई रेलगाड़ियों का झंडी दिखाकर विदा करने वाले हैं, उसके आरंभ की घोषणा करने वाले हैं। और यह बहुत ही, आप देखिए कि जैसे ही पूर्वोत्तर में सड़क मार्ग का, रेल मार्ग का, हवाई जहाज मार्ग का विकास हुआ है, तो आज पूर्वोत्तर के लोगों के लिए दिल्ली दूर नहीं है।
और हमारे प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि पूर्वोत्तर मेरे दिल में है, मेरे दिल के अष्टलक्ष्मी। हाँ, और अष्टलक्ष्मी का नाम दिया। तो ये सारी जो परियोजनाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर आज जैसे कोकराझाड़ में एफएम बैंड का शुभारंभ भी होने वाला है, तो ये जो सूचना तकनीक का जो ये प्रभाव है या जो क्षेत्र है, ताकि पूर्वोत्तर का कोई भी इलाका पीछे ना पड़े। और ये ইতিমধ্যে বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী বৰঝাৰ এয়াৰপৰ্টত আহি উপস্থিত হৈছে। আমি এয়াৰপৰ্টৰ এই ভিজুৱেল দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেখা পাইছে তেখেত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু পোনে পোনে তেখেত পল্টন বজাৰ ষ্টেচনলৈ আহিব আৰু তাতে আমাৰ দ্বিতীয় যি প্ৰথম কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ লখিমপুৰৰ এখন জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন দিছে, ৰেলগাড়ী দিছে। নিউ বঙাইগাঁও আৰু গুৱাহাটীৰ এখন পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন দিছে আৰু আপোনাৰ তিনিচুকীয়া আৰু নাহৰলগুণৰ এখন সংযুক্ত কৰিছে এক্সপ্ৰেছ। গতিকে এই তিনিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰেইন আমাক দিছে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এটা কথা আপুনি মন কৰিব ৰবিজি, তিনিচুকীয়া আৰু নাহৰলগুণৰ যিটো কানেক্টিভিটি সেইটো খুব জৰুৰী। বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ পৰা এতিয়া যিটো ডিব্ৰুগড়ত আছে অসম মেডিকেল কলেজ, অসম মেডিকেল কলেজলৈ গাড়ীৰে মানুহবিলাক যায় অৰুণাচলৰ পৰা। এতিয়া ট্ৰেইনখন হোৱাৰ লগে লগে খুব সুবিধা হৈ গ'ল যে কম সময়তে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় পাবগৈ, তিনিচুকীয়ালৈকে এখন যিটো ট্ৰেইন আছে। আৰু এইটোৰ পৰা বহুত সুবিধা হ'ব নহয় জানো? नहीं, बहुत ही सुविधा होगी। देखिए आज रोइंग, तेजू, ये जो अरुणाचल के पूर्वी अरुणाचल के इलाके हैं, पहले बात सोचिए, कल्पना कीजिए उन दिनों की कि तेजू या रोइंग से जो लोग आते थे वो पहले ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ पर सदिया के पास पार करते थे या तेजू के पास पार करते थे, फिर वो डिब्रूगढ़ में फिर ब्रह्मपुत्र को पार करके उनको अपनी राजधानी ईटानगर जाने के लिए 2 बार ब्रह्मपुत्र को पार करना पड़ता था। और फिर नाव से, फिर पैदल चलना, फिर बस से चलना। आज नाहरलगुन पहुंचना हो रोइंग के आदमी को या तेजू के आदमी को, पूर्वी अरुणाचल के चाकलांग का इलाका हो, तिराप का इलाका हो, वो सीधा अब ब्रह्मपुत्र पर पुल बन गया है। चाहे आप तेजू से तिनसुकिया आइए, चाहे आप सदिया से तिनसुकिया आइए, और वहां पर रेलगाड़ी पर बैठिए और आप सीधे अपने राज्य की राजधानी नाहरलगुन तक पहुंच जाइए। या जो धेमाजी के लोग हैं, लखीमपुर के लोग हैं, उनको इसका फायदा होगा। ये जो ब्रह्मपुत्र के उत्तर पार और दक्षिण पार के बीच में जो सीधे कनेक्टिविटी की समस्या थी, रोड था, पहले लोगों को कलिया भौरा होकर घूमकर तेजपुर लंबा रास्ता तय करके फिर वो जाते थे। अभी बोगीबिल का जो निर्माण हो गया, बोगीबिल पुल जो आरंभ हो गया, आप देखिए ना यात्रा कितनी सहज हो गई, সহজ হৈ গ'ল। উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰৰ মাজত যিটো ব্যৱসায়িক যিবিলাক কাম কাজ সেইবিলাকো এতিয়া সুবিধা হৈছে। ধৰক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এতিয়া ধেমাজিলৈ অকণমান সময় লাগে, মাত্ৰ আধা ঘণ্টা সময়ত আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধেমাজিলৈ যাব পাৰে। আগতে আপোনাৰ 3 ঘণ্টামান সময় লাগিছিলে আপুনি যেতিয়া ফেৰীত যায়। গতিকে আৰু এটা আমি গুৱাহাটীতো এটা আমি খবৰ পাইছোঁ যে গুৱাহাটীতো এটা নতুন পৰিৱৰ্তন আহি আছে যে 1474 কোটি টকাৰ এখন ৰেল দলং আমাৰ যিটো শৰাইঘাটত আমাৰ চেংচন হৈছে। আৰু সেইটো ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই কিছুদিন পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিলে। এই সম্পৰ্কে অলপ ক'ব নেকি, এইখনে আমাক কেনেকৈ সুবিধা দিব? देखिए अभी पहले क्या था कि अगर हम एनजीपी से बात करें तो गुवाहाटी आने के लिए सिंगल लाइन थी, फिर न्यू बंगाईगांव तक डबल लाइन हो गई एनजीपी से, फिर भाया ग्वालपाड़ा एक नई रेल लाइन बनी, उसके भी दोहरीकरण का काम चल रहा। लेकिन जो भाया रंगिया ये दोहरीकरण का काम अब अगिया ठोली माने ब्रह्मपुत्र के उस पार, गुवाहाटी के उस पार तक डबल लाइन का काम हो चुका है। और इधर कामाख्या से लामडिंग तक डबल लाइन है। ये जो बीच में एक बॉटल नेक है जो पुराना 1962 में बना हुआ, वह जो सरायघाट ब्रिज है, सिंगल रेलवे ट्रैक है, तो उसकी वजह से यातायात में, सुगम यातायात में दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस बार ये जो जानकारी मिली और माननीय रेल मंत्री ने संसद को भी बताया कि ब्रह्मपुत्र पर सरायघाट में दूसरा रेल पुल सैंक्शन हो चुका है। और जो मुझे रेलवे के सूत्रों से जानकारी मिली कि उसके
डिजाइन वगैरह का भी काम पूरा हो गया है हो गई से, और उसका लक्ष्य है रेल पुल 2029 तक सरायघाट में दूसरा रेल पुल बन जाए। तो वह बन जाने से जो डबल ट्रैक की जो कनेक्टिविटी है और वह जो सुविधा है उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आप अरुणाचल की तरफ रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, आप मिजोरम इम्फाल तक आप रेलगाड़ी पहुंचा रहे हैं, मिजोरम तक पहुंचा रहे हैं, तो वह जो रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो उसका दबाव इस रेलवे ट्रैक पर पड़ेगा। तो इसलिए दोहरीकरण बहुत ही जरूरी है। और अपर असम में जैसे पूर्वोत्तर के लोग भी चाहते हैं, जैसे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को एक वंदे एक्सप्रेस मिल गई रेलगाड़ी, वंदे भारत। अब लोग अपर असम के भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहां भी वंदे भारत ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত এখন বন্দে ভাৰত হওক বুলি সবে আশা কৰি আছে আৰু হ'ব বুলি ওলাইও আছে। हाँ, इस बात की चर्चा भी है, कोशिश भी है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि वो डबलिंग का काम चल रहा है। और अब देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा, हम लोग पहले पूर्वोत्तर के लोग जब उधर मुगल सराय की तरफ जाते थे तब देखते थे वो बिजली वाला पटरी, अभी हमारे गुवाहाटी के लामडिन तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो गया है और उसको भी अगले 2-3 वर्षों में पूरा करने की तैयारी है, काफी तेजी से काम कर रहा है। विद्युतीकरण का काम 2025 तक करने का लक्ष्य है। तो अभी डीजल और विद्युत इलेक्ट्रिक इंजन चेंज करना पड़ता है, उसमें जो समय की जो ज़रूरत है, उसमें जो समय की बचत होती है, रेलगाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है और रेलवे ट्रैक पर ज़्यादा ध्यान जा रहा था कि रेलवे ट्रैक को किस तरह से मरम्मत किया जाए, तेज़ी से गाड़ी चले। और इसलिए नई रेलगाड़ियाँ, क्योंकि सिर्फ नई रेलगाड़ियाँ की घोषणा या शुरुआत करने से नहीं होता है, रेल पटरियों पर कितना दबाव पड़ना है, कितना मेंटेनेंस का खर्चा है, ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ कर देखनी पड़ती है। ষ্টেচনবিলাকৰ যিবিলাক মানে উন্নীতকৰণ, ষ্টেচনবিলাক এতিয়া ধৰক আজি ষ্টেট অফ দ্য আৰ্ট মানে পৰ্যায়ৰ এটা সুবিধা আজিকালি এটা কৰিছে, বহুত ষ্টেচন ইতিমধ্যে হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ৰবিজি মই জনাব খোজোঁ যে অমৃত ভাৰত ষ্টেচন স্কিম, অমৃত ভাৰত ষ্টেচন স্কিমৰ অধীনত দেশৰ 1337টা ষ্টেচনক উন্নীতকৰণৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছে। আৰু ভাল খবৰ যে অসমৰ 50টা ষ্টেচন ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে। তাৰ ভিতৰত হয়বৰগাঁও, হোজাই, আপোনাৰ লংকা, ফকীৰগাম এইবিলাকত ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে। তাত আপোনাৰ ইউজ এণ্ড পে টয়লেট, তাৰপিছত আপোনাৰ ফুড অভাৰ ব্ৰিজ এইবিলাকৰ নিৰ্মাণ বৰ্তমান চলি আছে। এই সন্দৰ্ভত অলপ আপুনি ক'ব নেকি? नहीं, आप देख लीजिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में कितनी सुविधाएं बढ़ गई, और सिर्फ गुवाहाटी नहीं, सिर्फ बड़े स्टेशन नहीं, इस सरकार ने सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे जो स्टेशन हैं सब जगह लंबे लंबे प्लेटफॉर्म, ताकि अब 22 रैक 24 रैक की रेलगाड़ियां चल रही हैं, तो उतने लंबे प्लेटफॉर्म को बनाना। और अब जैसे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर जितना प्रेशर है, तो पलटन बाजार की तरफ दूसरे एंट्री का काम चल रहा है। असम सरकार के साथ समझौता भी हुआ है कि जो ASTC का जो बस स्टॉपेज है वहाँ पर उस तरफ रेलवे का दूसरा प्रवेश द्वार, ताकि जैसे बड़े शहरों में दिल्ली वगैरह में आप देखिएगा पहाड़गंज की तरफ और पटवारगंज की तरफ दोनों साइड में एंट्री है, तो उस तरह से ये व्यवस्था गुवाहाटी में भी की जा रही है। और रेलवे स्टेशन के आसपास देखिए खाने पीने की चीज़, उसमें हाइजीनिक पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और लामडिंग रेलवे स्टेशन मैं कुछ दिन पहले गया था, वहाँ भी देखा मैंने न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन, कोकराझार रेलवे स्टेशन, तो सबको डेवलप किया जा रहा है ताकि रेल यात्रियों को आराम मिले, सहज मिले। सिर्फ तेज गाड़ियों की गति नहीं तेज की जा रही है। ये जो योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना, इसकी ये प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये उनकी सोच की उपज है कि जब भाई एक आम रेल यात्री भी जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उसको भी लगे कि भाई हमारा कि ये किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। तो वह जो व्यवस्था, वह जो सहजता है, और रिटायरिंग रूम को जिस ढंग से बैठक ये किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था, उसके साफ सफाई, रहने होने, ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है। जो भी आदमी चाहे, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो लाभ हुआ है। और अब तो रेलवे ने, पहले आपको कैश देकर टिकट काटना पड़ता था, अब तो आप रेलवे स्टेशन पर भी जाकर आप ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट ले सकते हैं, आरक्षण करा सकते हैं।
और इन सारी चीज़ों को लगातार बढ़ाया जा रहा है, लगातार इन चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত মানে গোটেই সমগ্ৰ উত্তৰ পূব অসমেই নহয়, অসম তথা উত্তৰ পূব মানে দেশৰ লগত খুব ওচৰলৈ আহি যাব। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ ইয়াৰ মানুহ যাব পাৰিব ৰাজধানী নতুন দিল্লী বা দেশৰ অন্যান্য স্থানলৈ, নহয় জানো? আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰবিজী, আজি অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়া আহিছে, তেখেত আমাৰ তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰীও, আৰু ইতিমধ্যেই প্ৰায় ২৭,০০০ কোটি টকীয়া এটা প্ৰকল্প আমাৰ অসমত আৰম্ভ হৈছে। জাগিৰোডত যিটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছে, তাত প্ৰায় ২৭,০০০জন ব্যক্তিয়ে চাকৰি লাভ কৰিব। পোনপটীয়াকৈ ১৫,০০০ আৰু বাকীখিনি আপোনাৰ অপ্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোক জড়িত হ'ব। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প, আৰু সেই প্ৰকল্পৰ তেওঁ আজি তদাৰক কৰিব, অগ্ৰগতিৰ তেওঁ বুজ ল'ব। গতিকে এই প্ৰকল্প সন্দৰ্ভতো মই আপোনাক অকণমান কথা সুধিব খুজিছোঁ যে এই প্ৰকল্পটোৱে আমাৰ অসমলৈ কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে? देखिए उज्जवल जी, ये किसी ने सोचा था क्या कि असम में सेमी कंडक्टर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ जाएगा? ये क्यों आया, कैसे आया, ये जानने की जरूरत है। इसलिए कि असम में शांति आई, उग्रवाद खत्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। असम के लोग और पूर्वोत्तर के लोग भी जो विकसित राज्य हैं भारत के, वहां की तरह अपने राज्य को ले जाना चाहते हैं। उनके अंदर ये भावना प्रबल हुई, और जब एक माहौल बना तो बाहर से निवेश संभव हो पाया। नहीं तो इतने बड़ा निवेश बाहर से आना असम के लिए, और वो जो जागीरोड में सेमी कंडक्टर प्लांट बन रहा, ये असम के औद्योगिक क्रांति का आरंभ हो रहा है। आज के समय में एक चाय उद्योग है, तेल उद्योग है, लेकिन सेमी कंडक्टर के मामले में अब सिर्फ सेमी कंडक्टर नहीं आएगा। अब हो सकता है कि जो सेमीकंडक्टर में जो रॉ मटेरियल लगता है, हो सकता है कि वो कंपनियां रॉ मटेरियल बनाने के लिए हाँ जागीरोड के आसपास आए, कि ताकि वहीं से सेमीकंडक्टर को असेंबल का जो काम है वो पूरा हो जाए। और देखिए कितनी साहसता से अभी चूंकि ये हमारे मंत्री महोदय सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, रेल मंत्रालय भी उनके पास है, IT मिनिस्ट्री भी उनके पास है। तो अब जैसे कोकराझाड़ जैसी जगह में, जो एक समय कोकराझाड़ हिंसा के लिए बदनाम हुए, आज कोकराझाड़ को शांति का शहर कहा जाता है, और वहां पर 10 किलोवाट का FM स्टेशन का शुभारंभ वर्चुअली आज हमारे माननीय मंत्री जी करेंगे। और वहां देखिए आज जो मैंने खबर लिया, कोकराझाड़ में जो एक 20 কিলোৱাট এটা মিডিয়াম ৱেভ প্ৰকল্প আছিল, ৰেল ষ্টেচন এটা আছিল ৰেডিঅ'ৰ, এতিয়া সেইটোৱে 70 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ সামৰিব। আৰু তেতিয়া বঙাইগাঁও, ধুবুৰী আৰু চিৰাং, এই তিনিখন জিলাৰ মানুহে FM-ৰ মানে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰে। ये तो सीधा उसके क्षेत्र में आ जाएंगे, लेकिन 70 किलोमीटर का जो रेडियस है वो बहुत बड़ा रेडियस है। वो दूसरे जिले भी जो आसपास के हैं वहां तक, ये बल्कि भूटान के जो सीमावर्ती इलाका है वहां तक अब FM लोग दरंगो सामरिब सके। हाँ, और आप देखिए कोकराझाड़ में कितना उत्साह का, सुबह से लोग वहां पर उसके उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमारी BTR के जो मुख्य कार्यकारी हैं, चीफ हैं, प्रमोद बोड़े से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हमारे कोकराझाड़ में इतना शक्तिशाली FM शुरू होने वाला है। ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছে, আৰু তাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী এতিয়া চলি আছে। হয়, আৰু কিছু সময় পিছতে বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই সেই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব, নহয় জানো? গতিকে খুব মানে এটা মানে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ কাৰণে খুব এটা ভাল খবৰ, নহয় জানো? ये तो देखिए अब सिर्फ वहीं तक बात नहीं है, सिर्फ रेलगाड़ियां चलाना महत्वपूर्ण नहीं है, रेलगाड़ी को सुरक्षित चलाना महत्वपूर्ण है। रेलगाड़ियां चल रही हैं, उनकी गति बढ़ी जा रही है, रेलवे स्टेशन अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जब यात्री सुरक्षित अपने ठिकाने तक पहुंचे वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस सरकार ने, रेल मंत्रालय ने NF रेलवे में रेल सुरक्षा को कितना महत्व दिया है कि कवच जो नई तकनीक आई है रेल दुर्घटना को रोकने के लिए, वह असम में इम्प्लीमेंट करने की, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में NF रेलवे के अंदर जितना इलाका है वो
मालदह के बाहरी हिस्से से लेकर यहाँ तक, उसमें वो तैयारी चल रही है कवच को काम आरंभ करने के लिए। হয় तो इतना मैंने सिर्फ रेलगाड़ी, नई रेलगाड़ी चलाना, नए नए रेलवे स्टेशन बनाना या रेलवे स्टेशनों का उद्धार करना, उनका विकास करना के साथ साथ एनएफ रेलवे में पूर्वोत्तर में सुरक्षित रेल यात्रा के लिए भी रेल मंत्रालय गंभीर है और उस दिशा में काम कर रहा है। আৰু ৰবিজি আৰু এখন ট্ৰেইন আজি যিখন শুভাৰম্ভ কৰিব গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ লখিমপুৰৰ মাজত, উত্তৰ লখিমপুৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত যোগাযোগটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু দেখা যায় যে ধেমাজি বা মুকং চেলেকৰ পৰা যি এখন লাচিত এক্সপ্ৰেছ বুলি এখন ট্ৰেইন আছিলে, এতিয়া পোনপটীয়াকৈ গুৱাহাটীলৈ আৰু বেলেগ ট্ৰেইন নাই। নাহৰলগুণৰ পৰা ট্ৰেইন আছে, কিন্তু পোনপটীয়াকৈ গুৱাহাটীলৈ আৰু বেলেগ ট্ৰেইন নাছিল। এতিয়া কোনোবা যদি যাত্ৰী লখিমপুৰৰ পৰা বা ধেমাজিৰ পৰা বা মুকং চেলেকৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব খোজে গুৱাহাটীলৈ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰঙিয়ালৈকে আহিব লাগিব। ৰঙিয়ালৈকে আহি ৰঙিয়াত আকৌ ট্ৰেইন চেঞ্জ কৰি গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগে। এতিয়া এইখন পোনপটীয়া জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ এখন আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এইখন বহুত সুবিধা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আপুনি কি কয়? नहीं, अब देखिए नॉर्थ बैंक में रेल सुविधाओं का उतना विस्तार नहीं हुआ था। ये इलाका उपेक्षित रहा। उपेक्षित रहा। पहले तो ये ब्रॉड गेज नहीं था, मीटर गेज था, फिर वहाँ पर ब्रॉड गेज बनाया गया और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम चल रहा है। और जंक्शन जैसे रंगापाड़ा जंक्शन बनाया गया और नाहरलगुन तक तो ट्रेन है और एक ट्रेन रात में चलती है लखीमपुर के लिए। लेकिन जनशताब्दी जैसे गुवाहाटी और जोरहट के बीच जनशताब्दी है, तो अब लखीमपुर के लोग भी जनशताब्दी का आनंद ले पाएंगे। और वो जो पूरा इलाका है, रौता हो, उदालगुड़ी हो, रंगापाड़ा हो, विश्वनाथ, गौहपुर, वो एक लंबा एरिया है और वहाँ के लोगों को इसका तुरंत लाभ मिलेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है, मुझे ये और चीज़ लगता है, जैसे उपनगरीय सेवा रेलवे में बोलते हैं, बिटवीन द टाउन्स, तो उससे क्या होता है कि गुवाहाटी या बड़े शहर पर पॉपुलेशन का प्रेशर कम होता है। आज अगर बोगाईगांव और न्यू बोगाईगांव और गुवाहाटी के बीच कई पैसेंजर रेलगाड़ियां हों, तो उससे क्या होगा कि जो लोग पाठशाला में रहते हैं, टीहू में रहते हैं, रंगिया में रहते हैं, वो डेली गुवाहाटी अपनी आजीविका के लिए, अपनी नौकरी के लिए निश्चित समय पर आ सकते हैं और फिर अपने घर वो लौट सकते हैं। उनके रहने का खर्च भी कम होगा और गुवाहाटी पर जो लोगों का प्रेशर बढ़ रहा है, आबादी का दबाव बढ़ रहा है, वह कम होगा। तो उपनगरीय रेल सेवा बहुत ही ज़रूरी है। आप बॉम्बे वगैरह में देखिए या दिल्ली में कितनी सारी लोकल ट्रेन्स चलती हैं और उस दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ पर, क्योंकि मान लीजिए 10-15 हज़ार रुपया कोई किसी को नौकरी में मिलती है, वो गुवाहाटी में भाड़े के घर में रहना खाना, और अभी क्या है कि वह अपने घर में रहकर सुबह वहाँ से चला और फिर देर शाम तक वो अपने घर लौट रहा है। तो इसलिए ये सिर्फ पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये जीवन ट्रेन है। जीवन ट्रेन ये लोगों को कितना मदद करती है, कितना सहारा देती है यात्री ट्रेन। लंबी दूरी के लिए एक्सप्रेस ट्रेन बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कम महत्व पैसेंजर ट्रेन का नहीं है। हजारों लोगों की आजीविका का साधन है पैसेंजर ट्रेन। इसीलिए এইখন যিখন আপোনাৰ নিউ বঙাইগাঁও আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত যিখন পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন, সেইখনে এটা বেলেগ পৰিৱৰ্তন আনিব, নহয় জানো? हाँ, और अब जैसे ही डबलिंग का काम पूरा हो गया है, अब देखिए रेलगाड़ी कम समय लगेगा, स्मूथली चल रही है। ये सरायघाट वाला अगर हम वो छोड़ दें बोटल नेक, तो उसके बाद रेलगाड़ियों, पहले क्या होता था कि जो वीआईपी ट्रेन है, राजधानी जैसी वीआईपी ट्रेन, उस ट्रेन के चक्कर में उससे कम वीआईपी ट्रेनों को रोक दिया जाता है। अब क्योंकि डबल लाइन नहीं था, अब चूंकि जब डबल लाइन है तो अपने अपने ट्रैक पर सारी गाड़ियां गुजर रही हैं, उससे यात्रा सुगम हो जाती है। হয়। আৰু মই আৰু এটা কথা আপোনাক এইখিনিতে জনাব খুজিছোঁ যে আজি ভাৰ্চুৱেলি তেখেতে এখন ইনষ্টিটিউটৰ শুভাৰম্ভ কৰিব, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি, আৰু এখন ডিম ইউনিভাৰ্চিটি এখন হ'ব। গতিকে এই সম্পৰ্কে আপুনি অলপ ক'ব নেকি? देखिए, अब जो आज की जो युवा पीढ़ी है, अब वो जो ऐसे पढ़ाई की ज़रूरत है जो रोजगार मूलक पढ़ाई हो।
सिर्फ डिग्री नहीं, ताकि उस डिग्री के साथ आपको तुरंत एम्प्लॉयमेंट हो। और आज जो आईटी का जो पूरा आज तो पूरी दुनिया आईटी के क्षेत्र के आईटी है या एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। तो आईटी की तरफ अगर इस तरह का इंस्टीट्यूट हो जाएगा तो हमारे उत्तर पूर्व के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको यहाँ एक नया डेस्टिनेशन मिलेगा। और इस तरह आज तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कह रहे थे कनकलता विश्वविद्यालय, उसको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी एजुकेशन बेस्ड विश्वविद्यालय, क्यों? ताकि हमारे यहाँ जो नई नई इंडस्ट्री आ रही है, नए नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए लोगों की ज़रूरत है, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। तो इसलिए इस तरह की जो यूनिवर्सिटी हैं उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है। एक चीज और आज रेल मंत्री के इसके पूरे कार्यक्रम में है, तेतलिया में आरओबी का उद्घाटन, रोड ओवर ब्रिज। अब देखिए ये एक रोड ओवर ब्रिज है, किमान जरूरी, মানে আমাৰ আৰু অন্যান্য স্থানতো জৰুৰী নেকি? और तितलिया देखिए एक बड़ा रेल यार्ड बन गया है गुवाहाटी के आसपास, क्योंकि पहले न्यू गुवाहाटी में रेल यार्ड था, लेकिन जितनी चीजें आती हैं, जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बाहर से, वो और फिर उससे गुवाहाटी टाउन में ट्रक माल उठाने के लिए, जाने के लिए उसका एक प्रेशर था। तो अभी रेलवे ने क्या किया है, चांगसारी में रेल यार्ड बना दिया है, उसके बाद आजरा की तरफ रेलवे यार्ड बना दिया है, वो उसके बाद तेतलिया में रेल यार्ड बना है। तो रेल यार्ड और वहाँ पर ओपन क्रॉसिंग है, फाटक है, तो फाटक रेलगाड़ियों के आने जाने से बंद होता है, तो माल ढोने वाले जो ट्रक हैं यार्ड के, उनको असुविधा होती है। वहाँ पर कई प्लांट हैं, सीमेंट के प्लांट हैं और ये सब चीज़ें। तो इस आरओपी के बन जाने से, रेल के ऊपर पुल बन जाने से, वह जो ट्रकों का आवागमन है, वो जो फैक्ट्री के लिए जो प्रोडक्ट लाना ले जाना, रॉ मटेरियल या जो रेल यार्ड के जो सामान हैं, उनकी ढुलाई सहज हो जाएगी। ये 72 करोड़ की योजना है। तो रेलवे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि रेलवे सिर्फ यात्रियों को ढोने के लिए नहीं है, माल ढोने के लिए पूर्वोत्तर से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, कोयला जाता है, या देश के विभिन्न भागों से मालगाड़ियों में खाने का सामान और ज़रूरत के दूसरे सामान आ रहे हैं, और पूरा पूर्वोत्तर गुवाहाटी के रास्ते से गुजरता है। तो इसलिए अलग अलग इलाकों में रेल यार्ड की भी ज़रूरत है, और सुविधाजनक रेल यार्ड, जाकि माल वहाँ खराब नहीं हो, सुविधाजनक हो, ट्रक से लोडिंग, वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के लिए भी रहने के लिए भी शेड, उनके आराम करने के लिए भी शेड। चूँकि मैं ऐसे यार्ड में गया हूँ कि वहाँ पर पहले ओपन था, 2 ठो रेलवे लाइन थी, आकर रेलगाड़ी मालगाड़ी खड़ी हो गई, माल डंप कर दिया गया। नहीं, अब समय के साथ रेलवे ने ये सारी तैयारी भी की है कि माल सुधारने का, और देखिए कितनी सारी मालगाड़ियाँ गुजरती हैं मिजोरम में, अगरतला के लिए। एक बार ब्लॉक जब हो जाता है ये हाफलॉन्ग के आसपास, तो कितनी असुविधा होने लगती है लोगों को। বস্তু গৈ নাপায়, খোৱা সামগ্ৰী আপোনাৰ গৈ নাপায়, হেলিকপ্টাৰে নিবলগীয়া হৈছিল নহয় জানো মাজত, যেতিয়া हाफलॉन्गत जो परिस्थिति उद्भव हुई। तो चूंकि वो भूगोल ऐसा है, ऐसी ज्योग्राफी है कि वो पहाड़, पानी ढह जाना, कट जाना, तो देखिए उससे कितनी असुविधा हो जाती है। तो इसलिए यात्रियों की सुविधा के साथ साथ माल ढुलाई भी पूरे गति से, आज जो मिजोरम के आइजोल की राजधानी के पास तक जो रेलगाड़ी ले जाने की जो बात हो रही है, वो यात्री को सुविधा तो मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब वो जो माल की ढुलाई ट्रकों से पहाड़ी रास्ते में कितना दुर्गम है, लैंडस्लाइड हो जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो अब वह मालगाड़ी सामान लेकर, ज़रूरत का सामान लेकर मिजोरम के अंदर तक पहुंच जाएगी। तो वहाँ से माल ढुलाई ट्रकों से पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों के लिए तो सबसे माल ढुलाई के लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगी ये रेलगाड़ी, मालगाड़ी जितनी है। इसलिए तो इससे सामानों का जब सुगम होगा, लोगों को उनकी ज़रूरत के सामान पहुंचने लगेंगे और समय पर पहुंचने लगेंगे। रेलवे से ढुलाई का खर्च सस्ता है, आप एक ट्रक से माल भेजिए और आप मालगाड़ी से माल भेजिए, तो वह काफ़ी अंतर आ जाता है।
और पूर्वोत्तर में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं, बाहरी राज्यों से आ रहे हैं। तो उसका जब खर्च बढ़ेगा, खर्च अगर कमेगा, तो खर्च कमने से उसका लाभ तो उपभोक्ताओं पर मिलेगा, पूर्वोत्तर के लोगों। আৰু অধিক তেল মানে ট্ৰেইন লাগে নহয় জানো, ৰেলগাড়ী আৰু অধিক লাগে। আপুনি কি ভাবে যে অসমত বা উত্তৰ পূবত আৰু মানে ৰেলগাড়ীৰ দৰকাৰ আছে নেকি, বা কোন কোন অঞ্চলত বা কেনেকুৱা লাইনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইন গাড়ী আৰু হ'লে সুবিধা হ'ব? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इस तरह के जैसे डिब्रूगढ़, হয় डिब्रूगढ़ सिर्फ डिब्रूगढ़ नहीं है, वो उस पूरे इलाके को कैटर करने वाला स्टेशन है। और जो रूट है डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी, तो वहाँ से बिहार के कुछ जगह जैसे डिब्रूगढ़ दरभंगा बहुत सारे पैसेंजर हैं, वो उस तरह की डेडिकेटेड। दूसरा, पूर्वोत्तर से ये दक्षिण राज्यों में जाने वाले गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ बहुत लोग हैं, और उसमें अगर बेहतर रेलगाड़ी और नियमित डेली सर्विस, रेलगाड़ियां चल रही हैं, लेकिन कई रेलगाड़ियां वीकली हैं, वीकली है, कई बायो वीकली हैं। तो दक्षिण और उत्तर पूर्व के बीच में इस तरह की रेल सुविधा बढ़ाने की ज़रूरत है। पूरी लोग, मुझे तो लगता है कि मैंने नियमित रोज ट्रेन चाहिए माँ कामाख्या से पूरी धाम तक, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पौराणिक रूप से ये पूरे इलाके एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। आप हाजो जाइए, हैग्रीव मंदिर, तो वहां पर जो पंडा हैं वो एक दिशा की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि प्रणाम कीजिए, कि यहाँ से जगन्नाथ मंदिर सामने है, याद होगा। तो ये जो पौराणिक संबंध है कामाख्या का, जगन्नाथ मंदिर का, या मणिपुर का, इम्फाल का मथुरा के साथ जो संबंध है, इम्फाल घाटी के लोग जो वैष्णव हैं वो जिंदगी में एक बार कम से कम वृंदावन जाना चाहते हैं। ये जो सांस्कृतिक संबंध है, पौराणिक संबंध है, और आज भी है। সেই গোটেই সম্পৰ্কখিনি আমি এটা যোগাযোগৰ উৎকৃষ্ট মাধ্যমেৰে ধৰি ৰাখিব লাগিব নহয় জানো। इसलिए रेल को, इन जो सांस्कृतिक संबंध है दो स्थानों के बीच, वो और कैसे जीवंत बने, कैसे गतिशील हो। और तब जो है, जैसे अब इम्फाल तक जब रेलगाड़ी चलेगी और इम्फाल से वृंदावन सीधा एक ट्रेन, वो इम्फाल से वहाँ से खुलेगी और सीधा वृंदावन मथुरा के लिए किस तरह से जो हमारे पूर्वजों के बीच जो एक सांस्कृतिक संबंध था। और अब मंत्री जी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত আহি উপস্থিত হৈছে। এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ তেখেতৰ এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। তিনিখনকৈ ট্ৰেইন আজি উদ্বোধন কৰা হ'ব। গুৱাহাটী নিউ লখিমপুৰ জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ, নিউ বঙাইগাঁও গুৱাহাটী পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন আৰু তিনচুকীয়া নাহৰলগুন এক্সপ্ৰেছ। এই অনুষ্ঠানতে, পল্টন বজাৰ এই অনুষ্ঠানতে এই তিনিখন ট্ৰেইনৰ তেখেতে শুভাৰম্ভ কৰিব। আৰু আমি দেখা পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু অন্যান্য মন্ত্ৰী বা অন্যান্য বিষয়াসকল আছে। ৰেলৱেৰ राज्यमंत्री पवित्र मार्घेटा जी हैं, और NF रेलवे के जनरल मैनेजर चेतन कुमार श्रीवास्तव हैं वहाँ पर, और ये लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी अभी मंत्री जी वहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ लोगों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ कुछ बातचीत करते हुए इन चीज़ों के बारे में, और जो लंबे समय से एक प्रतीक्षा थी वह समय अब आ गया है। आदरणीय रेल मंत्री रेलवे स्टेशन गुवाहाटी में पहुंच चुके हैं, और ये जो उद्घाटन शुभारंभ का जो कार्यक्रम है अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। कुछ कार्यक्रम वर्चुअल होंगे, कुछ बिल्कुल वहाँ पर होंगे, और इस तरह से अब माननीय सूचना एवं प्रसारण, रेल तथा IT मंत्री यहाँ पर हैं, और वो उन्हें कुछ चीज़ें दिखी हैं
किसी चीज़ को उन्होंने नोटिस किया है হয়, और उसको তেখেতে अपने ফোনত तुरंत আলোকচিত্ৰ লৈছে हाँ ফোনত। देखिए यही सूचना तकनीक मंत्री हैं और उनकी कार्यशैली से दिख रहा है कि जो चीज़ें उनको समझ में आई तुरंत अपने मोबाइल के कैमरे में डाल लिया ताकि हमको कोई इंतज़ार ना करना पड़े। হয় ৰবিজি, এইটো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত আৰু আমাৰ 3খন নতুন ট্ৰেইন অসমে লাভ কৰিছে। এইটো আটাইতকৈ মানে এটা সুবিধাজনক এটা আমাৰ কথা যে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা বহুত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। অসমৰ ৰাইজে লাভ কৰিব এই সুবিধা আৰু সুবিধাকেইটাও এনেকুৱা যে অকল আমাৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰিক নহয়, গোটেই অসমৰ সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে, নৰ্থ ইষ্ট সোমাই আছে, গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেই লাভ কৰিব ইয়াৰ সুবিধা। গতিকে খন্তেক পিছতেই এই ট্ৰেইন 3খনৰ তেখেতে শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে গুৱাহাটী উত্তৰ লখিমপুৰৰ যিখন জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ সেইখনৰ শুভাৰম্ভ হ'ব, লগতে হ'ব নিউ বঙাইগাঁও আৰু গুৱাহাটীৰ পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইন আৰু তিনিচুকীয়া নাহৰলগুন এক্সপ্ৰেছৰ শুভাৰম্ভ। গতিকে উত্তৰ পূবৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কাৰণে, মণিপুৰৰ কাৰণে, গোটেই সকলো এই অঞ্চলৰ সকলো মানুহৰ কাৰণেই এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ যি ভিজন বা তেখেতৰ যি দৃষ্টিভংগী, তেখেতৰ যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে তেখেতৰ যি পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে আৰু তেওঁৰ এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিজন সাৰোগত কৰি তেওঁ আগবাঢ়িছে আৰু উত্তৰ পূবক, অসমক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই যি 3খন ট্ৰেইনৰ শুভাৰম্ভৰ কাৰ্যসূচী খন্তেক পিছতে আমি দেখিবলৈ পাম আৰু তাৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰকল্প, বিশেষকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ তেখেতে এইটো বুজ ল'ব, অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'ব আৰু লগতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পটো 2025ৰ ভিতৰত সমাপন হোৱাৰ কথা। গতিকে এই বছৰটোতে শেষ হোৱাৰ কথা। তেওঁ পদক্ষেপ যি কিমান কামৰ অগ্ৰগতিৰ তেওঁ বুজ ল'ব আৰু লগতে কোকৰাঝাৰৰ তেওঁ যি এটা 10 কিলোৱাট কিলোৱাটৰ যিটো FM ষ্টেচনৰ শুভাৰম্ভ কৰিব, ইয়াৰ পৰাই তেখেতে ভাৰ্চুৱেলি সেইটো উদ্বোধন কৰিব। গতিকে সেইটো এটা কম মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়, কাৰণ আপুনি দেখিছে যে নামনি অসমত ইয়াৰ পূৰ্বে FM ষ্টেচন নাছিলেই, FM ষ্টেচন নায়েই। গতিকে 4-5খন জিলাক একেলগে সামৰি ল'ব, বঙাইগাঁও, চিৰাং আৰু যি কোকৰাঝাৰ আছে, লগতে আপোনাৰ ধুবুৰীক সামৰি ল'ব। গতিকে বিভিন্ন জিলাক সামৰি লৈ এই FM ষ্টেচনটো উপভোগ কৰিব পাৰিব অসমৰ ৰাইজে, নামনি অসমৰ ৰাইজে। আৰু এইটো এটা বহুত মানে এটা ভাল খবৰ, নহয় জানো ৰবিজি? बिल्कुल 70 किलोमीटर रेडियस में वह FM रेडियो सुना जा सकेगा और उस पूरे जो निचले असम है, जो नामनी असम है, उसमें इसका प्रसारण लोग आराम से उसको सुन पाएंगे सहज भाव से, क्योंकि FM जो है आकाशवाणी का FM सेंटर ये मनोरंजन ही नहीं देता है बल्कि कई तरह की सूचनाएं भी साथ में और FM पर जो संक्षिप्त समाचार हैं वो भी प्रसारित किए जाते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है और इस तरह से दिख रहा है कि पूर्वोत्तर के जो दूर दराज के इलाके थे, जो पिछड़े इलाके थे अब तक, उनको कैसे उन्नत किया जा रहा है, उनको बड़ा किया जा रहा है, उनका विकास किया जा रहा है। और देखिए कि अब असम के माननीय राज्यपाल भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और राज्यपाल महोदय पहुँच गए हैं और वो मिल रहे हैं, रेल मंत्री के साथ हैं और वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं और কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। তাত আমি দেখিছোঁ এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে ৰবিজি। তাত এতিয়া আমি পোনপটীয়াকৈ সেই অনুষ্ঠানলৈ যাব খুজিম, নহয় জানো ৰবিজি? बिल्कुल बिल्कुल है और उसको देखा जाए और जिस क्षण की अभी तक हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वह महत्वपूर्ण क्षण अब आ पहुँचा है।
এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু তাৰ লগে লগে জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব। সকলোকে থিয় হৈ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। সকলোৰে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কামনাৰে আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। Ladies and gentlemen, we all are gathered here for the inauguration of new FM transmitter, for the launch of NRE-LIT deemed to be university, for signing of MOU to dedicate Tetelia Road Overbridge to the nation and flagging of 3 trains. We welcome all of you once again. लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए असम में रेल विकास योजनाओं के एक नए अध्याय की शुरुआत साकार होने जा रहा है। अब मैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज के जनरल मैनेजर श्री चेतन कुमार श्रीवास्तव जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पे उपस्थित विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन करें, स्वागत सम्मान करें। आदरणीय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, असम के माननीय राज्यपाल, डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा, असम के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री पवित्र मार्गरीटा, माननीय केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री, डॉक्टर रणोप पेगू, स्कूली एवं उच्च शिक्षा तथा मैदानी जनजाति कल्याण मंत्री असम, श्री जोगेन मोहन, माननीय पर्वतीय क्षेत्र सहकारिता स्वदेशी और जनजाति आस्था एवं संस्कृति मंत्री असम, श्री दिलीप सैकिया, माननीय लोकसभा सांसद दरंग उदालगुड़ी, श्रीमती बिजुली कलिता मेधी, माननीय सांसद गुवाहाटी, श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य, माननीय विधायक गुवाहाटी पूर्व, श्री संजय किशन, माननीय विधायक तिनसुकिया, डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, महानिदेशक आकाशवाणी नई दिल्ली, प्रोफेसर MM त्रिपाठी, महानिदेशक नेलिप,
डॉक्टर रणधीर ठाकुर, एमडी एवं सीईओ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री अरुण कुमार चौधरी, महाप्रबंधक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, तथा रवि कोटा जी, चीफ सेक्रेटरी असम, और यहाँ उपस्थित तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए अन्य विशिष्ट अतिथि, मेरे सहकर्मी और मीडिया के मित्र, भाइयों और बहनों, आज के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस मंच से 3 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई जा रही है, जो असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए भारतीय रेल की तरफ से एक नए साल का महत्वपूर्ण तोहफा होगी। साथ ही तेतलिया स्टेशन यार्ड में 72 करोड़ रुपए की लागत से बना नया रोड ओवर ब्रिज भी आम जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा आज नीलिम डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही कोकराझार एफएम स्टेशन का भी उद्घाटन किया जाना है, जो बोडो भाषा में श्रोताओं का और अधिक मनोरंजन करेगा। सभी स्टेक धारकों के सहयोग से हम लोग पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की टीम निश्चित रूप से यात्रियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और भी कई विकास कार्य करने को तत्पर हैं, ताकि 2047 तक विकसित भारत का सपना वास्तविकता में बदला जा सके। धन्यवाद। Now I request General Manager to kindly felicitate all the dignitaries present on the dais. श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम के माननीय राज्यपाल, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, असम के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री पवित्र मार्घेरिटा, माननीय केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री, डॉक्टर रानोज पेगू, माननीय मंत्री असम, श्री जोगेन मोहन, माननीय मंत्री असम, श्री रामेश्वर तिरु, माननीय राज्यसभा सांसद, श्री दिलीप खैकिया, माननीय लोकसभा सांसद, श्रीमती बिजुली कलिता मेधी, माननीय सांसद, श्री परमानंद राजवंशी, माननीय विधायक, परमानंद राजवंशी আছে। Thank you so much. Time has now arrived, which we all enthusiastically and eagerly waiting for.
I absolutely overwhelmed to invite our dignitaries, Professor M. Tripathi, Director General NILIT, and Dr. Randhir Thakur, MD and CEO, Tata Electronics Private Limited, to come forward for exchanging the MOU between NILIT and Tata Electronics. आप लोग थोड़ा हट जाइए इस वक्त। Thank you so much. May I now request Sri Pavitra Margarita Sir, Honorable Minister of State for Ministry of External Affairs and Textile Government of India, to kindly speak a few words. সম্মানীয় মহামহিম রাজ্যপাল শ্রীযুত লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য ডাঙৰীয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মাননীয় কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ ৰমেশ পেগু ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় মন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী শ্ৰীযুত যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, শ্ৰদ্ধেয় ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিজুলী কলিতা মেধি স্থানীয় সাংসদ, পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া, মাননীয় সাংসদ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মহানিৰ্দেশক আকাশবাণী প্ৰজ্ঞা পালিৱাল গৌড়, প্ৰফেচৰ M. ত্ৰিপাঠী মহানিৰ্দেশক NIE LIT, ডক্টৰ ৰন্ধীৰ ঠাকুৰ, অৰুণ কুমাৰ চৌধুৰী আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংযোজিত সন্মানীয় বিধায়ক, সাংসদ, BTD চিফ প্ৰমোদ বড়ো প্ৰমুখ্যে, সন্মানীয় সুধীবৃন্দ আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংযোজিত শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, সাংবাদিক বন্ধুসকল, ৰেলৱেৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী, আমি প্ৰথমেই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। তিনিখন ৰেল নতুনকৈ সংযোজিত হৈছে। আমি আৰু দেখিছোঁ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে দুখন সুদূৰ প্ৰসাৰী চিন্তাৰে অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ বাবে স্বাক্ষৰিত চুক্তিৰ স্বাক্ষৰিত হৈছে আৰু আদান প্ৰদান হৈছে। এতিয়া আমি মূলত আজি আমি শুনিবলৈ আগ্ৰহী হৈ আছোঁ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল প্ৰমুখ্যে মাননীয় অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ পৰা নতুন বছৰটোত আমি নতুন এক শুভ সংবাদ লাভ কৰিছোঁ যে অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ লগতে আমি সকলোৱে জানো যে আজি জাগিৰোডত যিদৰে ২৭,০০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ এক আমি সফলতাৰ চাক্ষুষ প্ৰমাণ দেখিলোঁ, ঠিক সেইদৰে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি, আমাৰ আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি, অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশ, উত্তৰণ, সংৰক্ষণ, সংবৰ্ধন, প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ পৰা চৰাইদেউলৈকে সকলোবিলাক সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱৰ শুভেচ্ছা, শুভাশীষ আৰু সহযোগিতাৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে কিদৰে কৰি আছে আমি চাক্ষুষভাৱে সেয়া দেখিছোঁ। গতিকে তাৰ এতিয়া চৰ্বিত শ্ৰৱণ কৰাৰ সময় নহয়। পুনৰবাৰ আমি অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ লগতে সেই আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নে হওক বা শান্তি শৃংখলা তথা অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ অন্যান্য দিশবিলাকে হওক, বিশেষকৈ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি কাম কৰিছে তাৰ বাবে এগৰাকী সাংসদ বা মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য হিচাপে নহয়, এগৰাকী গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে, গৌৰৱী অসমবাসী হিচাপে পুনৰবাৰ এই মঞ্চৰ পৰাই আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়া যি আমাৰ অসমৰ প্ৰতি, উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতি সদায় এক বিশেষ মৰম শুভেচ্ছাৰ দৃষ্টিকোণেৰে কামবিলাক কৰি আছে, তেখেতকো স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ অসমখনক বিকশিত অসমৰ এক ৰূপ প্ৰদানত অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আগবাঢ়ি যোৱা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক
ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। জয় অসম, বন্দে মাতৰম। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से निवेदन करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आसाम में बहुत दम है, लेकिन जोश और होना चाहिए। सर्दी नहीं है, ठंड नहीं है बिल्कुल। भारत माता की, ये हुई ना बात। हम सबके परम आदरणीय महामहिम गवर्नर महोदय, हमारे सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और साथ ही साथ वीसी से जुड़े कई स्थान भारत में, रोपड़ जहां पे माननीय एमएलए साहब हैं, श्रीनगर जहां पे माननीय एमएलए साहब 3 बैठे हैं, पटना में एमपी साहब और एमएलए साहब हैं, अजमेर में डिप्टी सीएम साहब और माननीय मंत्री और एमएलए साहब हैं, संभाजी नगर महाराष्ट्र में कशा है, वहां पर हमारे कई साथी, मान्यवर साथी, मंत्री महोदय उपस्थित हैं। अगरतला में दादा चक्रवर्ती दादा उपस्थित हैं, कोहिमा में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उपस्थित हैं और इम्फाल में माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, ईटानगर में माननीय एमएलए साहब उपस्थित हैं। आप सबको मैं आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आपकी अपनी भाषा में सबको मैं सादर नए 2025 का शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से इस देश में वर्षों वर्षों एजुकेशन पॉलिसी एक इस तरह से बनी हुई थी जिसमें गुलामी की मानसिकता को आगे ले जाने की व्यवस्था थी। कैसे हमारे नौजवान दुनिया में अपनी ताकत को सामने लेके आए, किस तरह से हम अपने कल्चर पे, अपनी क्षमता पे, अपने काम करने के तरीके पे गर्व करें और कैसे दुनिया में हमारे नौजवानों को एक नया स्थान मिले, ये सोच के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है इंडस्ट्री और एकेडेमिया, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कॉलेज में मिलना चाहिए। ये होने से एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसी भावना के साथ आज आसाम की इस पवित्र भूमि से, डॉक्टर भूपेन दा की आमी एक जाजापुर वाली भूमि से नाइलेट का यूनिवर्सिटी बनना आरंभ होता है, एक नई शुरुआत होती है। नाइलेट को यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा विजन। प्रधानमंत्री जी ने देखा डिजिटल इंडिया की ताकत दुनिया भर के सामने दिखाई। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा सेंटर बनाया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चालू की और अब तो मेड इन आसाम चिप्स जर्मनी में बनी हुई कार में लगेगी, अमेरिका में बनी हुई कार में लगेगी। इन सब के लिए हमारे नौजवानों को तैयार करना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी,
ये जो आज के फील्ड्स हैं, जिन फील्ड्स में आज नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसमें हमारे नौजवानों को तैयार करना, ये नाइलेट यूनिवर्सिटी के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा विजन है। और आज उसका पहला कदम मां कामाख्या देवी जी के आशीर्वाद से आसाम की इस पवित्र भूमि से शुरू होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम को अष्टलक्ष्मी भूमि से चालू करने का एक बहुत बड़ा कारण है। देश में आप कहीं पर भी जाइए, बैंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, चेन्नई जाइए, आसाम के टैलेंटेड नौजवान, टैलेंटेड युवक, टैलेंटेड इंजीनियर्स आपको सब जगह बहुत गौरवमयी काम करते हुए दिखेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आईटी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आसाम में आए, नॉर्थ ईस्ट में आए, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स में आए। इसलिए यहां पे एजुकेशन का, आईटी एजुकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन का, सेमीकंडक्टर एजुकेशन का बड़ा एक सेंटर बने। इसी भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नाइलेट के कैंपस और नाइलेट यूनिवर्सिटी देश भर में होगी, लेकिन अश्विनी तुम जाओ, शुरुआत करो नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट का मतलब एक नया है। अब नॉर्थ ईस्ट है न्यू इंजन, न्यू इंजन, देश को चलाने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला नया इंजन है नॉर्थ ईस्ट। आप सब देखते हैं मोदी जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को बदला एक्ट ईस्ट में, और एक्ट ईस्ट के कारण बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए आया। मैं पूरे अष्टलक्ष्मी स्टेट्स का अगर कहूं तो जहां 2013-14 में 24,000 करोड़ रुपीस का बजट था, 2024-25 में 5 गुना बढ़ के 1,25,000 करोड़ का अष्टलक्ष्मी स्टेट्स के लिए बजट है। रेलवे में भी अगर देखो 2009 से 2014 का जो पीरियड था, मात्र 2,000 करोड़, इतने प्रोजेक्ट्स हैं। हर एक स्टेट को कनेक्ट करना है, डबलिंग करनी है, नए ब्रिजेस बनाने हैं, नए स्टेशन बनाने हैं। अपने पीछे ये स्टेशन से लगे हुई इतनी शानदार बिल्डिंग बन रही है, इन सब के लिए बजट चाहिए। 2,000 करोड़ रुपए आते थे साल के, क्या काम होगा उससे? मोदी जी ने आके उसको डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया। और साथियों, 2024-25 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, हेमंत दास है, मेरे बड़े भाई है, हमेशा मुझे गाइड करते हैं और इतना इंटरेस्ट लेते हैं रेलवे का डेवलपमेंट के लिए, आईटी के डेवलपमेंट के लिए, सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट के लिए, कि आपके इस इनिशिएटिव के कारण ही यहाँ पे टाटा आया है और आपके इस इनिशिएटिव के कारण ही डबल इंजन की सरकार में इतना सारा काम हो रहा है। तो साथियों, ये सब हमारे असम के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और डबल इंजन की सरकार से असम के 3.5 करोड़ साथी, इस तरह से एक पूरा सम्मान है। नाइलेट के टोटल 11 कैंपसेस रहेंगे और यहां पर गुवाहाटी के पास, दादा वो जगह का नाम जागी रोड में एक नया कैंपस बनेगा नाइलेट यूनिवर्सिटी का, जो कि फोकस्ड होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे। इसके अलावा कैंपसेस हैं जहां पे साथी भी है। आज मैं सबको सम्मान करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। रोपड़, कोरिकोड, संभाजीनगर, गोरखपुर,
श्रीनगर, अगरतला, इम्फाल, आइजोल, पटना, कोहिमा, अजमेर और ईटानगर में, इन सब पे हमारे नौजवानों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। और एक साथ ही साथ आज कोकराझार में नया एफएम रेडियो चैनल चालू हो रहा है, नया एफएम ट्रांसमीटर चालू हो रहा है। मैं प्रयास करूंगा, मुझे माफ करना गलती करूं तो, और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा श्री प्रमोद बोरो साहब से, आप चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के लिए। एफएम रेडियो खो औरई ख्वानसोंग देखु नोंगनी श्याम फ्रॉम्बनी लोगो खलाम, ये प्रयास है। अगर भूलभाल हुई तो माफ करना, भूलभाल हुई तो क्षमा करना, लेकिन एफएम रेडियो रोज सुनना और इससे हर दिन अपना दोस्त बनाना। साथियों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जितने भी साथी वर्चुअली जुड़े हैं, और विशेष धन्यवाद असम के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने देश के कई क्षेत्रों में इतना अच्छा नाम किया है असम का। आपको भी विशेष धन्यवाद, महामहिम को धन्यवाद, सभी साथियों को धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ प्रसाद आचार्य डांगरिया, भारत सरकार की सम्मानीय रेलवे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री पवित्र मार्घेरिटा जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री रनोज पेगू जी, जोगेन मोहन जी, बिजुली कलिता मेधी जी, हमारे बीच में तिनसुकिया, न्यू बंगाईगांव, कोकराझार, रूपार, श्रीनगर, पटना, अजमेर, संभाजीनगर, अगरतला, कोहिमा, इम्फाल, ईटानगर से जुड़े हमारे साथियों, अहोमर सम्मानीय राइज, आई मातृ सकल और युवक युवती, बंधु बान्धवी सकल, सबसे पहले मैं भारत सरकार की माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2025 सन का शुरुआत में ही असम के लिए और ढेर सारे सौगात लेके हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं असम वासियों का ओर से अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरा मानना है कि 2025 में अश्विनी वैष्णव जी का यह पहला विजिट है, लेकिन 25 फरवरी को आपको दोबारा जरूर आना पड़ेगा। हमारे एडवांटेज असम का जो कॉन्क्लेव होगा वो समय आपको दोबारा आना पड़ेगा, और असम के लिए हम लोग आपका विजन भी सुनना चाहूंगा। मैं आज आपको कॉन्क्लेव के लिए दोबारा एक बार निमंत्रण देता हूं। मैं 2 साल बाद ही बताना चाहूंगा, हमारे सभा में आज कोई सारे अच्छा काम होने जा रहा है, खास करके 3 नया रेल का आज से शुरू हो जाएगा। गुवाहाटी नॉर्थ लखीमपुर का बीच में जन शताब्दी एक्सप्रेस, तिनसुकिया नाहरलगुन अरुणाचल का बीच में एक्सप्रेस, और गुवाहाटी न्यू बंगाईगांव का बीच में भी नया पैसेंजर ट्रेन का आज से शुरुआत होगी। साथ में हमारे तेतलिया में इंडियन रेलवे ने एक बहुत ही खूबसूरत रोड ओवरब्रिज बनाया है। इस आयोगी का आज ही उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन
आज जो सबसे बड़ा काम असम का पवित्र धरती से हो रहा है, ये है नाइलेट का शुभ उद्बोधन। हम अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 12 जगहों में ये नाइलेट यूनिवर्सिटी का गठन करने जा रहा है, लेकिन उनका शुरुआत और उनका जो एक शुरुआत का जो जर्नी ये मां कामाख्या का पवित्र धरती से करने के लिए हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने सिद्धांत लिया है। मैं इसके लिए अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भीषण बहुत बड़ा है। 2047 तक हमारा देश विकसित बने, इसलिए प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहा है और देश का युवाओं को भी ये सपना लेके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन जो 2047 का जो सपना है, ये सपना मोदी जी ने निर्णय किया है कि ये सपने का जो एक मूल आधार होगा, ये आधार टेक्नोलॉजी होगा। हमारा टेक्नोलॉजिकल जो इवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है, वही हमें विकसित भारत तक लेके जाएगा। और इसीलिए आज भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा काम शुरू हुआ है, डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, इंडस्ट्री 4.0 से जो भी सारे ज्ञान है, ये ज्ञान का एक पृष्ठभूमि भारत बने, इसके लिए मोदी जी निरंतर काम कर रहा है। आज हम असम वासी अपने आप को बहुत ही खुश नसीब महसूस करता हूं कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर का जो असेंबली यूनिट होगा, ये हमारा जागीरोड में ही होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत सरकार का माध्यम से 30,000 करोड़ रुपया का लागत से ये इंडस्ट्री का काम शुरू हो चुका है। ये सभा का बाद माननीय मंत्री जी उसका काम भी देखने जा रहा है और 2025 का अंत तक ये उद्योग से शिप्स बनना शुरू होगा और जागीरोड से जो शिप्स बनेगा, वही शिप्स में अमेरिका में गाड़ी चलाया जाएगा मेड इन आसाम का शिप्स से। लेकिन मोदी जी का आप लोग थोड़ा भीषण देखिए, जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आए, माननीय अश्विनी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया, तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने नेक्स्ट डे ही मुझको टेलीफोन किया, मुझे बताया कि हेमंत, कॉलेज को अभी फोकस करो। अगर हमारे छात्र ये ज्ञान नहीं अर्जित करता है या हमारा स्टूडेंट का बीच में इसका अवेयरनेस नहीं होगे, तो ये इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? हमारे लिए स्किल मैन पावर का जरूरत है। अश्विनी जी का ही नेक्स्ट डे मेरा पास फोन आया और भारत सरकार ने असम का, उत्तर पूर्व का कोई कॉलेजों में सेमीकंडक्टर का जो प्रारंभिक ज्ञान है, वो ज्ञान देने का शुरुआत किया। चुनाव का वक्त था, चुनाव खत्म हुए, चुनाव का बाद मैं अश्विनी जी को दोबारा मिलने गया तो उन्होंने मेरा साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूनिवर्सिटी आज बन रहा है, उनका भीषण रखे। उन्होंने बोले गुजरात में सेमीकंडक्टर आ रहा है, आज जागीरोड में सेमीकंडक्टर आ रहा है, इंडिया इज गोइंग टू बी ए हब इन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर। आगे जाके क्वांटम फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआर, वीआर, काफी काम भारत में होने वाला है। लेकिन भारत का युवाओं को हमें उसके लिए तैयार भी करना पड़ेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि
एक डीम यूनिवर्सिटी बनेगा और इसका स्टेशन, इसका जो सेंटर 12 जगहों में होगा, आगे जाके और भी बड़ा विजन होगा और देश को ही नहीं दुनिया को हम इंडस्ट्री 4.0 का स्किल मैन पावर देने का काम करेगा। यही विजन को चुनाव का तुरंत बाद मैं पहला बार जब अश्विनी जी को मिलने किए तुरंत यही बात मुझे बताया था, लेकिन मैं सपना में भी सोचा नहीं था कि जनवरी 2025 से महीना का अंदर ही ये काम का शुरुआत भी हो जाएगा। थोड़ा दिन पहले नेलेट का डायरेक्टर मुझको मिलने आया कि सर जमीन दीजिए। मैं बोला जमीन तो दूंगा, काम होगा। बोले नहीं, हम लोग तुरंत तैयार है। 5 बजे मुझको शाम को मिलने आया। मैंने बोला जागीरोड में जमीन है, जाके देख के आइए परसों दिन काल। उन्होंने मुझको बोला सर मैं रात को ही जाऊंगा। रात 9 बजे जागीरोड से मुझे फोन किया कि लैंड परफेक्ट है। इसलिए लीडरशिप चाहते हैं ये काम तुरंत हो। इंडिया, भारत इंतजार करने का मूड में नहीं है। भारत घड़ी से आगे जाना चाहते हैं और वही आज मोदी जी का नेतृत्व में वही काम हो रहा है। अश्विनी जी का नेतृत्व में आज यही काम हो रहा है। मैं असम का ओर से माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रेल का विकास का बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। हम देखते हैं बोलने के लिए वही बात होता है जो दिखाई नहीं देता है। रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन आज आपको दिखाई देता है। हमारे रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन का कारण प्रदूषण में कितना बड़ा इंडियन रेलवे का कंट्रीब्यूशन है। भारत ने डीजल इंपोर्ट करता है, आज हम अपना इलेक्ट्रिसिटी से रेल चलाता हूं। आसाम जैसा उत्तर पूर्व में 7 अमृत भारत का स्टेशन शुरू हुए हैं, लाइन ब्रॉडगेज हो रहा है। और जो हमारा बचपन से हम आंदोलन करते थे कि आसाम में डुअल ट्रैक होना चाहिए, हम 80s में 90s में इसके लिए हम आंदोलन करते थे। अभी हम आंदोलन भी भूल गए, लेकिन मोदी जी ने नहीं भूला। असम के लिए डबल ट्रैक का शुरुआत कर दिया है। लामडिंग तक हम लोग पहुंच गया है, आगे भी जाके हम पहुंच जाएगा। ये सारे जो काम हुआ है असम के लिए, उत्तर पूर्व के लिए 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है रेलवे में, बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं अश्विनी जी को धन्यवाद देता हूं। कोई हमारे जब आप प्रदेश में आते हैं हम मांग करना चाहिए, लेकिन आपको मैं मांग करने का मैं जरूरत नहीं समझता हूं। इसलिए आपका सोच रेल का बारे में, विज्ञान का बारे में, प्रौद्योगिकी का बारे में बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है। तो फरवरी में जब आप दोबारा आएगा, हम आपका ओर से पूरा अच्छा से उत्तर पूर्व के लिए, अष्टलक्ष्मी के लिए जो रेल का विजन है, आईटी का जो विजन है, ये सुनना चाहूंगा। और मेरा विश्वास है कि हम लोग रेल का जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है, उनके लिए भी हम असम को, उत्तर पूर्व को तैयार करूंगा। और यही विश्वास का साथ मैं फिर एक बार नया साल में अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल महोदय यहाँ आए हम लोग सबको आशीर्वाद देने के लिए, माननीय राज्यपाल जी को धन्यवाद देता हूं। मैं आसामिया में 3-4 बातें बोलना चाहता हूं। जेतिया आमी सेमिकंडक्टर इंडस्ट्री অসমত আহিছিলে, তেতিয়া আমি কৈছিলো যে ইয়াত 30,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম কৰিব। মানুহে প্ৰথম প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে বাহিৰৰ পৰা ল'ৰাবোৰ এতিয়া আহিব নেকি। আজি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰ্ণাটকত গৈছে, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত গৈছে, আৰু ব্ৰাইটেষ্ট মাইণ্ড আজি আইটি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ কাম কৰিছে। অসমলৈ কাম কৰিব মানুহ আহিব, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভিজন যে নহয় আমি অসমতে এনেকুৱা এখন ইউনিভাৰ্চিটি খুলিম, যিখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সেমিকন্ডাক্টৰৰ বিষয়ে শিকাব, কোৱান্টাম ফিজিক্সৰ বিষয়ে শিকাব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ বিষয়ে শিকাব।
আজি নেইলেট বিশ্ববিদ্যালয় জাগিৰোডত যি স্থাপন হ'ব গৈ আছে, ই অসমৰ শিক্ষা জগতত জ্ঞান আৰু বিজ্ঞানৰ এক নতুন সূৰুজৰ আমন্ত্ৰণ কৰিছে। নতুন আলোকৰ পোহৰে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা আৰু বৌদ্ধিক জগতখন এক আলোকময় কৰি তুলিব। আমি ইমান দিনে ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়িছো, পদাৰ্থ বিজ্ঞান পঢ়িছো, সমাজ বিজ্ঞান পঢ়িছো, বুৰঞ্জী পঢ়িছো। এতিয়া এই নেইলিট ইউনিভাৰ্চিটিৰ জৰিয়তে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স পঢ়িব, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছেমি কণ্ডাক্টৰ পঢ়িব, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অগমেন্টেড ৰিয়েলিটিৰ বিষয়ে শিকিব। আজি এক নতুন জ্ঞান আৰু বিজ্ঞানৰ যুগত অসমে প্ৰৱেশ কৰিব। 2025 চনৰ এই 3 তাৰিখ দিনটো অসমৰ শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক নৱজাগৰণৰ এক মাইলৰ খুঁটি হৈ ৰ'ব। আজিৰ এই দিনটোত মই কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিৰ হৈ মই ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ কথা চিন্তা কৰিছিলো, মোদী ডাঙৰীয়াকৈ অনুৰোধ কৰিছিলো। মোদী ডাঙৰীয়াক ছেমি কণ্ডাক্টৰ দিয়াই নহয়, এই ছেমি কণ্ডাক্টৰত অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে কাম কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ দেশ বিদেশত কাম কৰক। অসমেই নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো ইয়াৰ বাবে আমাৰ নতুন চাম প্ৰস্তুত হৈ উঠক। আজি উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যলৈকে ধৰি বিভিন্ন জেগাত নেইলিট ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা সঁচাকৈ আনন্দৰ দিন, এটা গৌৰৱময় দিন। আৰু মই কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। কোনেও আন্দোলন কৰা নাই যে এনেকুৱা এখন প্ৰযুক্তিৰ বিশ্ববিদ্যালয় লাগে। কোনো এটা দল সংগঠনে বিবৃতি দিয়া নাই যে আমাক এখন প্ৰযুক্তিৰ বিশ্ববিদ্যালয় লাগে। মোদীজীয়ে আমাতকৈও আগত গৈ চিন্তা কৰি, অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই আমাতকৈও আগত গৈ চিন্তা কৰি আজি অসমত জ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ এখন নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিলে। মই অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক আহ্বান জনাম, এইখন আমাৰ অসমত এতিয়া আমি কতোৱে পিছ পৰি নাথাকো। আমি জ্ঞান বিজ্ঞান ক্ৰীড়া সংস্কৃতি এতিয়া সকলো আমাৰ হাতৰ মুঠিত। আমি মাত্ৰ আকাশ চুবৰ মন কৰিব লাগে। আমি মাত্ৰ আকাশ চুবৰ মন কৰিব লাগে। আমি সূৰুজৰ পোহৰৰ আলোকৰ পথেদি অনিৰুদ্ধ গতিৰে জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাব লাগে। মই অসমৰ যুৱক যুৱতীক জ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ এই নতুন পৃথিৱীখনলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया तेखेतर भाषणर बारे आमी धन्यवाद जनाइछु। अब मैं आसाम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस सभा को संबोधित करने की कृपा करें। तीन रेल सेवाओं, रोड, ओवरब्रिज, नेइलिट यूनिवर्सिटी और FM स्टेशन के शुभारंभ कार्यक्रम उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गरीटा जी, माननीय सांसद श्री रामेश्वर तेली जी, माननीय सांसद श्री दिलीप सैकिया जी, माननीय सांसद श्रीमती बिजुली कलिता मेधी जी, माननीय मंत्री रनोद पेंगू जी, माननीय मंत्री जोगेन मोहन जी, मुख्य सचिव श्री डॉक्टर रवि कोटा जी, संबंधित संस्थाओं के सभी सम्मानित अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से जुटे इस योजना से इन कार्यक्रमों के माध्यम से जुटे सभी सम्मानित जन, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, उपस्थित देवी और सज्जनों, नमस्कार। हमने आदरणीय रेल मंत्री जी का उद्बोधन सुना और मुख्यमंत्री जी ने अपने संकल्पों को भी आपके सामने दोहराया। अपना असम राज्य चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से हो, पौराणिक दृष्टि से हो, प्राकृतिक दृष्टि से हो या विविध दृष्टि से हो,
बहुत ही एक सुसंस्कृत और समृद्ध राज्य है। और माँ कामाख्या जी के धाम में जाकर के हम वंदना भी करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम वंदना करते हैं, सभी को सुख हो, सभी को स्वस्थ हो, सभी, यानी हम वंदना करके कामना करते हैं। माँ ने वंदना सुना और आशीर्वाद भी दिया। और विशेष रूप से जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से यह वंदना तो सुन लिया, और ये सभी सुखी, सभी स्वस्थ, सभी प्रसन्न तभी रहेंगे जब उनके लिए कुछ योजनाएं हों, उनके लिए कार्यक्रम हो। आज मुझे खुशी है कि तेतलिया में रोड ओवरब्रिज, नाइलेट, डिम्ड 2 यूनिवर्सिटी और कोकराझाड़ FM स्टेशन जैसे 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को आज उद्घाटन का अवसर बन रहा है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री श्री हिमंत विश्व शर्मा जी को इनके बेहतर प्रयास के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन 3 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है, इसमें केवल असम के साथ साथ पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। आज गुवाहाटी में न्यू बोगाई गांव तक के लिए एक पैसेंजर ट्रेन, गुवाहाटी से नॉर्थ लखीमपुर तक के लिए नई पहली बार जनशताब्दी एक्सप्रेस, और तिनसुकिया से नाहरलगुन तक के लिए एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाएगी। यह रेल सेवाएं क्षेत्र के लाखों लोगों की यात्रा को सुगम बनाएगी, साथ ही व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगी। आज तेतलिया में 72 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सड़क ओवरब्रिज का उद्घाटन होने जा रहा है, जो NH 37 को पावितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जोड़ेगी। इस ओवरब्रिज से रेलवे और सड़क दोनों मार्ग सुगम होंगे। मित्रों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पूर्वोत्तर हृदय का स्पंदन। यही कारण है कि उन्होंने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी। उनके विजन और संवेदनशीलता ने न केवल पूर्वोत्तर को भौगोलिक दूरी कम किया, बल्कि दिलों को भी दूरियों कम किया। हम सभी अवगत हैं, पिछले 1 दशक से पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर का भूतपूर्व विकास हुआ है। भारतमाला परियोजना के माध्यम से अनेक योजनाएं आई। आजादी के अमृत काल में पूर्वोत्तर भारत के 60 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन ABSS के तहत विकसित किया जा रहा है, जिनमें 92 स्टेशन NF रेलवे के अंतर्गत आते हैं। रेलवे का यह विस्तार कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी आधार बनेगा। भारतीय रेलवे पूरी तरह से विद्युतीकरण और कवच तकनीक का कार्यान्वयन इस क्षेत्र से न केवल सुरक्षित बनाएगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी बनाएगा। मित्रों, रेल सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका पर्यटन, कृषि और उद्योग के विकास में भी अहम योगदान है। भारतीय रेल न केवल यात्रियों के आवागमन की सुविधा कराती है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने तथा अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने में भी मदद करती है। मैं समझता हूं, जिस गति से रेलवे आज विकास कर रही है, आने वाले दिनों में रेलवे की जिम्मेदारियां और भी बढ़ने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी के परिश्रम और उनके नित नई पहल से हमारी भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल सेवा बनने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रही है। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में नाइलेट डिम्ड 2 यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पहल है। यह विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेमीकंडक्टर डिजाइन, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बायोफार्मेटिक्स इंडस्ट्री जैसे उभरते हुए डिजिटल तकनीकों को उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। यह क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और कौशल प्रदान करेगा। प्रसन्नता का विषय है, विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहाँ से डिग्री पाने वाले छात्र दुनिया में अलग अलग पहचान बना सकेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि नाइलेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा को हर कोने में सुलभ बनाया जा रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से असम और पूर्वोत्तर के युवा डिजिटल इंडिया के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेंगे। इसके अलावा कोकराझाड़ में नए FM स्टेशन की शुरुआत भी एक अनूठी पहल है। यह FM स्टेशन दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर न केवल मनोरंजन प्रदान करेगा,
बल्कि सरकार की योजना और कार्यक्रमों की जानकारी भी जनता तक पहुंचाएगा। इस पहल से उन क्षेत्रों में जागरूकता और विकास को बल मिलेगा। मैं अपने रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बोरो भाषा में उन्होंने पंक्ति भी सुनाने का काम करके हमारी भाषा प्रमोशन का एक सम्मान किया। उनके लिए भी बहुत बधाई देता हूं। जैसे जैसे हम प्रगति की इस यात्रा को आगे बढ़ रहे हैं, हमें उस सामूहिक प्रयास और सहयोग को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम अपनी एकता और आपसी सहयोग के माध्यम से ही सभी चुनौतियों का सामना कर सकने में लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से 2000 निश्चित रूप से आज एक नया विकास योजनाएं चल रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प भी लिया है कि हम इस देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाएंगे और तब हमारा पूर्वोत्तर देश का सबसे समृद्ध और विकसित क्षेत्र बनेगा। मैं इन सभी योजनाओं को सफल कार्यान्वयन में शामिल सभी अधिकारियों को साधुवाद देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी पहल विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं एक बार फिर से माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय आयुष्मान। धन्यवाद महोदय। Now we would like to presenting before you a short film on NILIT. Today we embark on a new journey where education meets innovation, where skill shapes the future and where opportunities have no bounds. The National Institute of Electronics and Information Technology, NILIT, a premier institution under the Ministry of Electronics and Information Technology, has been a cornerstone of IT and electronics education in India. With over 50 plus centers, 700 accredited institutes and more than 9,000 facilitation centers. Now recognized as a deemed to be university, NILIT takes a giant leap forward in higher education with its main campus in Ropar and 11 constituent units in Agartala, Aizawl, Ajmer, Aurangabad, Calicut, Imphal, Itanagar, Kohima, Gorakhpur, Patna and Srinagar. NILIT deemed to be university will offer undergraduate, postgraduate and PhD programs in cutting-edge digital technologies such as artificial intelligence, machine learning, blockchain technology, Industry 4.0, semiconductor design and manufacturing, automotive, electronics, drone technology, cyber security and forensics, bioinformatics and many more. The curriculum is designed in collaboration with the industry to ensure that students acquire skills aligned with industry requirements, making them job ready from day one. The university ensures world-class education, reaches Tier 2, Tier 3 cities and northeastern states through advanced digital platforms with virtual labs, immersive content and AI-driven learning. Aligned with the National Education Policy 2020, the university will provide a flexible, student-centered learning environment. With a vision to skill over 3.7 million students in emerging technologies over the next 5 years, NILIT is dedicated to building the next generation of thinkers, creators and leaders. At NILIT, deemed to be university, we don't just educate, we empower. Today we... May I now request honorable guest on the dais to kindly launch the NILIT deemed to be university by pressing the remote button. Thank you so much. Now we are presenting before you a short film of Kokrajhar radio station. कोकराझार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का एक छोटा सा शहर है जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र है। 15 अगस्त 1999 भारत का 53वां स्वतंत्रता दिवस कोकराझार के लोगों के लिए एक और कारण से यादगार दिन था। इस दिन आकाशवाणी कोकराझार के कार्यक्रम 20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के माध्यम से कोकराझार के लोगों के लिए प्रसारित किए गए थे।
आकाशवाणी कोकराझार की स्थापना ने क्षेत्र के विभिन्न जनजातियों और समुदायों के लिए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक बड़ा दायरा बनाया। अपनी स्थापना के बाद से आकाशवाणी कोकराझार बोडो भाषा में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्श वाक्य को कायम रखते हुए स्थानीय लोगों के मनोरंजन, शिक्षा और सूचना के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। आकाशवाणी कोकराझार कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न प्रारूपों में प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी कोकराझार स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम चलाता है। 17 मार्च 2012 को एक 100 वॉट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किया गया था। हालांकि इसकी पहुंच शहरी क्षेत्र तक ही सीमित थी। चूंकि मीडियम वेव ट्रांसमीटर बहुत पुराना हो गया था, इसलिए ग्रामीण श्रोताओं को बेहतर रिसेप्शन गुणवत्ता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उच्च शक्ति वाले एफएम ट्रांसमीटर की अत्यंत आवश्यकता थी। कोकराझार में नए 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ये स्टेशन दूर दराज क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा और ये राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी तरीके से पूरा कर सकेगा। स्टेशन अब उच्च गुणवत्ता वाले एफएम सिग्नल की पहुंच के साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और किसानों से जुड़ सकेगा। इससे बोडो लोकगीत, राजवंशी गीत और अन्य आदिवासी गीतों जैसे विभिन्न प्रारूपों और श्रेणियों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की जीवंत संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में आकाशवाणी कोकराझार के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। And now I request honorable guest on the dais to kindly do the honor of inauguration of new FM transmitter at Kokrajhar. And here the local listeners are waiting to interact with the dignitaries here if possible. The Kokrajhar local listeners are waiting to interact with the dignitaries. Honorable Chief Minister sir is interacting with the local listeners along with Honorable Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav ji. Pramod Moro Khulumbai. Pramod শুনা পাই আছা? नमस्कार, खुलुमबाई, नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में आपको बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोडो अपने जितने भी बोडो भाई बहने हैं सबको नमस्कार कहा है। वो नमस्कार आपके साथ में लेके आए। मैं बोडोलैंड वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को, आपको, हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल जी को, असम के माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सबको नया साल के शुभकामना देते हूं और प्रधानमंत्री जी को आपकी जरिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये बहुत सालों का एक मांग था कि कोकराझार रेडियो सेंटर को अपग्रेड किया जाए और आपने इसको आज प्रैक्टिकली एक सकारात्मक रूप दिया। इसीलिए हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये दिन जो है हमेशा याद रखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रमोद। थैंक यू। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, और अब आज के इस अवसर के उपलब्धियों की दर्शाती रेलवे की एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में
देश के विकास का इंजन बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन शब्दों को ध्येय वाक्य मानते हुए बीते 10 वर्षों में पूर्वोत्तर में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 2014 के बाद से पूर्वोत्तर भारत में रेल के विकास के लिए करीब 5 गुना बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट अलॉट हुआ है। बीते 10 वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में 1,700 किलोमीटर से अधिक रेल लाइनें बिछाई गई हैं। क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक सुविधाओं वाली वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन की सुविधा भी दी गई है। पूर्वोत्तर के स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 60 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस नव वर्ष के शुभारंभ के साथ ही आज इस क्षेत्र को 3 नई ट्रेनों की सौगात भी मिल रही है। यह प्रधानमंत्री जी के पूर्वोत्तर के विकास के दृढ़ संकल्प की परिचायक है। इससे क्षेत्र के समग्र एवं तीव्र विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूर्वोत्तर भारत में विकास का सूर्योदय हो रहा है। आज पूर्वोत्तर भारत के लिए 3 नई ट्रेनों का शुभारंभ किया जा रहा है, जिनमें शामिल है तिनसुकिया से नाहरलगुन एक्सप्रेस, गुवाहाटी से न्यू बंगाईगांव पैसेंजर ट्रेन एवं गुवाहाटी से नॉर्थ लखीमपुर जन शताब्दी एक्सप्रेस। इसी क्रम में तेतलिया में निर्मित रोड ओवरब्रिज आरओबी का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। यह यातायात सुविधाओं और सुरक्षा को बेहतर बनाएगा। इससे निर्बाध रेल संचालन में भी सहायता मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत न केवल डेवलपमेंट के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, बल्कि देश के विकास का इंजन भी बनेगा। इन ट्रेनों के शुभारंभ से स्थानीय लोगों को आवागमन का बेहतर अनुभव मिलेगा। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा, जिससे क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। May I now request honorable guest on the dais to kindly dedicate the Tetelia Road Overbridge to the nation. अब मैं विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन करती हूँ कि हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का रवाना करने का कृपा करें। गुवाहाटी नॉर्थ लखीमपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस,
Thank you so much, ladies and gentlemen. We have come to the almost end of this program. Now I request Professor M.M. Tripathi, Director General, NILET, to propose vote of thanks. राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी, माननीय रेल सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी एवं कुलाधिपति नायक लिमिटेड जी, असम के माननीय मंत्री डॉक्टर मनोज पेगू और श्री जोधन मोहन, माननीय संसद सदस्य श्रीमती बिजली कविता मेहदी, श्री वेणु कुमार वैश्य, श्री देवी साहित्या जी, माननीय विधायक श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य, मुख्य सचिव श्री रवि मेहता जी, महाप्रबंधक पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे स्टेशन राम श्रीवास्तव जी, डॉक्टर बलधीर ठाकुर, MD and CEO टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, DG ऑल इंडिया रेलवे, अन्य समस्त विशिष्ट अतिथि और विभिन्न नागरिक केंद्रों पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, इंडस्ट्री के लोग, मीडिया के लोग, मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को उनकी सम्मानित उपस्थिति और प्रेरक शब्दों के लिए गहरा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जो असम और भारत के लिए मील के पत्थर के महत्व को रेखांकित करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी के प्रति मैं असम के विकास और कौशल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आपके दृढ़ समर्पण और समर्थन के लिए गहरा आभार व्यक्त करता हूं। आपका प्रोत्साहन और दूरदर्शी नेतृत्व हमें और दोगुनी ऊर्जा से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हमारे माननीय रेल सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी एवं कुलाधिपति नायक विश्वविद्यालय, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और नाइलेट को शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को काटने में सक्षम बनाने में आपके जो अटूट समर्थन है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज आपके शब्दों से हम लोग उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करेंगे। मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राज्य मंत्री श्रीमती पवित्रा मार्गरेटा और असम के माननीय मंत्री श्री मनोज पेगू और श्री जोधन मोहन के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सहित हमारे उद्योग जगत के समस्त भागीदार जो हमारे साथ काम करने के लिए उद्योग हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे और सेंटरों में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस प्रतिष्ठित जगह पर निर्बाध रूप से इस कार्यक्रम को करने के लिए भारतीय रेल और उनके अधिकारियों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंत में आयोजकों, उनकी टीमों, गणमान्य व्यक्ति को और जो लोग भी इसके आयोजन को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है, उनको मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का इस उल्लेखनीय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। ধন্যবাদ। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব। সকলোকে থিয় হৈ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। हिमाचल यमुना ब्रह्म उत्सल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हो जय हो देवी और सज्जनों, आप सभी उपस्थित गणों का आभार व्यक्त करते हुए इस विशिष्ट सभा को आनुष्ठानिक रूप से समापन का घोषणा करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি দেখা পালোঁ যে কেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আজি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰিলে। এই অনুষ্ঠানত আজি ৰবিজি কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল,
লগতে উপস্থিত আছিল আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আৰু লগতে বিধায়কো উপস্থিত আছিল, সাংসদ উপস্থিত আছিল। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৰবিজি, অশ্বিনী বৈষ্ণৱে তেখেতৰ ভাষণত এটা কথা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেখেতে কৈছে যে যিটো এটা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ৰিভলিউশ্যন এটা মোদীজীয়ে যিটো আনিব খুজিছে তাৰ অংশ হিচাপে মেড ইন আছাম মানে এটা আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ যোগেদি মেড ইন আছাম আমি প্ৰডাক্ট আমি পাবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে সেইটো অসমৰ কাৰণে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা। আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু একাডেমিচিয়াৰ যিটো এডুকেশ্যনৰ যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ কথা কৈছে, সেই তাৰ যোগেদি এমপ্লয়েবিলিটি বঢ়াৰ যিটো সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছে। আৰু তাৰ লগতে এই যিখন ইউনিভাৰ্চিটি NIELIT যিখন ইউনিভাৰ্চিটি অসমত শুভাৰম্ভ কৰিছে, সমগ্ৰ দেশত 12খন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব আৰু তাৰে প্ৰথমখন অসমত শুভাৰম্ভ কৰি অসমৰ যোগেদি আগবাঢ়িব খুজিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ডাঙৰ এটা ভিজন ৰবিজি অকমান शुभारंभ किया है। इतने महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का शुभारंभ अष्टलक्ष्मी के क्षेत्र में किया और गुवाहाटी में इसका आज केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया। और ये बहुत ही गौरव की बात है पूर्वोत्तर के लिए, असम के लिए, कि यहाँ पर इस तरह का एक इंस्टीट्यूट आ रहा है जो पर सीधे जो स्किल्ड वर्कर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, उस कमी को यह बहुत हद तक এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু লগতে আজি কোকৰাঝাৰৰ যিটো FM ষ্টেচন উদ্বোধন হ'ল, সেই FM ষ্টেচনটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে তাত অকল কোকৰাঝাৰ বুলি নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া গোটেইকেইখন জিলাক সামৰি ল'ব এই FM ষ্টেচনটোৱে, নামনি অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশক সামৰি ল'ব। গতিকে এই কোকৰাঝাৰৰ FM যিটো ষ্টেচন উদ্বোধনৰ যি অনুষ্ঠান, কোকৰাঝাৰত আজি কেনেকুৱা এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈছিল, প্ৰিয় দৰ্শক আমি চাই লওঁ আহক কোকৰাঝাৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ কিছু অংশ। কোকৰাঝাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত গঠিত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, বড়োলেণ্ড আঞ্চলিক পৰিষদৰ অধীনৰ এখন সৰু নগৰ। 1999 চনৰ 15 আগষ্টৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ দিনটো কোকৰাঝাৰবাসীৰ বাবে আৰু এটা কাৰণত এটা স্মৰণীয় দিন আছিল। সেইদিনা কোকৰাঝাৰত স্থাপিত আকাশবাণী কোকৰাঝাৰ কেন্দ্ৰৰ 20 কিলোৱাট শক্তিৰ মিডিয়াম ৱেভ ট্ৰান্সমিটাৰৰ পৰা প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান ৰাইজে প্ৰথমবাৰলৈ শুনিবলৈ পাইছিল। আকাশবাণী কোকৰাঝাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপনে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন জনজাতি আৰু জনগোষ্ঠীসমূহৰ চহকী সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা প্ৰদৰ্শনৰ বিশাল সম্ভাৱনা মুকলি কৰিছিল। আকাশবাণীৰ বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় আদৰ্শক সাৰোগত কৰি আকাশবাণী কোকৰাঝাৰ কেন্দ্ৰই ইয়াৰ জন্মলগ্নৰে পৰা বড়ো ভাষাত বিভিন্ন বিনোদন, শিক্ষামূলক আৰু তথ্য সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰি আহিছে। কৃষি হৈছে কোকৰাঝাৰ অঞ্চলৰ অৰ্থনীতিৰ ৰাজহাড় স্বৰূপ। আকাশবাণী কোকৰাঝাৰ কেন্দ্ৰই কৃষি আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ক লৈ ভালেমান বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰি আহিছে। আকাশবাণী কোকৰাঝাৰ কেন্দ্ৰই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত স্বচ্ছতা অভিযান চলোৱাৰ লগতে বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী প্ৰচাৰ কৰিছে। আকাশবাণী কোকৰাঝাৰ সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস। 2012 চনৰ 17 মাৰ্চত কোকৰাঝাৰত এটা 100 ৱাটৰ FM ট্ৰান্সমিটাৰ স্থাপন কৰা হ'ল যদিও ই কেৱল কোকৰাঝাৰ নগৰৰ শ্ৰোতাকহে সামৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। মিডিয়াম ৱেভ ট্ৰান্সমিটাৰটো কালক্ৰমত আওপুৰণি হৈ পৰাত কোকৰাঝাৰ আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ গাঁওসমূহত বসবাস কৰা শ্ৰোতাসকলৰ প্ৰয়োজন পূৰাব পৰাকৈ কোকৰাঝাৰত এটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন FM ট্ৰান্সমিটাৰৰ অতি প্ৰয়োজন হৈছিল। কোকৰাঝাৰত এই নতুন 10 কিলোৱাট ক্ষমতাৰ FM ট্ৰান্সমিটাৰটো উদ্বোধনৰ ফলত কেন্দ্ৰটোৱে নতুন নতুন অঞ্চলক সামৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰণ সংস্থাটোৱে ইয়াৰ উদ্দেশ্যত অধিক কাৰ্যকৰী ৰূপত সফল হ'ব। কোকৰাঝাৰ কেন্দ্ৰৰ অনুষ্ঠানে এতিয়া উচ্চমানৰ FM প্ৰচাৰৰ সহায়ত দূৰ দূৰণিৰ যুৱ আৰু কৃষকসকলকো সামৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ ফলত আকাশবাণী কোকৰাঝাৰে বড়ো লোকসংগীত, ৰাজবংশী লোকসংগীত আৰু আন জনজাতীয় লোকগীত সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবে চলাই অহা প্ৰয়াসক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব। আমি প্ৰিয় দৰ্শক আমি দেখা পালোঁ কোকৰাঝাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এই যি কোকৰাঝাৰৰ FM ষ্টেচনটো উদ্বোধন কৰা হ'ল তাৰ
কি সম্ভাৱনা আছে, কেনেধৰণৰ ই আশা আকাংক্ষা বহন কৰিছে সেই সম্পৰ্কে আমি দেখা পালোঁ। ৰবিজী, মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি উত্তৰ পূবৰ আন্তঃগাঁথনি বিকাশৰ বাবে যি সপোন বা তেওঁৰ যি ভিজন, সেই ভিজনৰ আজি এক মানে প্ৰক্ৰিয়া পদক্ষেপ আমি দেখা পালোঁ। প্ৰথম পদক্ষেপ বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ কেইবাটাও। তাৰ ভিতৰত ৰেল, 3খন ৰেল, ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প আৰু ইফালে এখন ইউনিভাৰ্চিটি NIE নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি। গতিকে এই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এই গোটেইখিনিয়ে এটা ডাঙৰ সম্ভাৱনা বহন কৰিছে, নহয় জানো, অসম তথা উত্তৰ পূব? मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर को देश के विकास का न्यू इंजन कहा है, और सिर्फ इंजन नहीं कहा है, एक शक्तिशाली इंजन बनने के लिए जो जो इक्विपमेंट चाहिए, जो जो उपकरण चाहिए, जो जो उसकी क्षमता हो, मोटर हॉर्स पावर, उस ढंग से वो पूर्वोत्तर को लैस कर रहे हैं। ये जो आज जो इस तरह का इंस्टीट्यूट की शुभारंभ होना, ये अब सोचिए ये एक जनरेशन, एक नया जनरेशन पैदा करेगा। रेलगाड़ियाँ खुल रही हैं, रेल पटरियों की लंबाई बढ़ रही है, रेलवे यार्ड का पर पुल बन रहे हैं, वहाँ पर सुविधाएं बढ़ जा रही है। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল অধিক মানে সক্ষম হ'ব, নহয় জানো, স্কিল্ড হৈ যাব, और उसकी बहुत जरूरत है। আমাৰ প্ৰযুক্তি আমিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो स्किल मैन पावर तो चाहिए, तो वो मैन पावर अगर यहाँ नहीं होगा तो वो बाहर से आएंगे। इसलिए कोशिश इस बात की है कि यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर तैयार हो। जिस तरह से ये सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए हमारी जो साइंस की ग्रेजुएट लड़कियां हैं, उनको टाटा कंसल्टेंसी ने कोचिंग दिया, उनको तैयार किया, ताकि वो यहाँ पर जागी रोड में आकर अपने इलाके में आकर काम कर सके। और অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো অনুৰোধ জনাইছে যে এডভান্টেজ অসম ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব গৈ আছে, সেই এডভান্টেজ অসমত যাতে অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূবৰ ৰেল যোগাযোগৰ মানে যিটো ভিজন এটা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু আমি আশা কৰিম ৰবিজী, নহয় জানো, তাৰ জৰিয়তে আমাৰ উত্তৰ পূব তথা অসম আৰু অধিক আগুৱাই যাব। আমি আমাৰ অনুষ্ঠান আজি ইমানতে সামৰিব লৈছোঁ। এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ পৰা ৰবি শংকৰ ৰবি আৰু মই উজ্জ্বল বৰাই বিদায় লৈছোঁ।